नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण सुरक्षा संघ से। मेरे प्रिय प्रिय मित्रों, हमारी ये संस्था पर्यावरण सुरक्षा संघ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करती है और मेरी आपसे सबसे विनती है कि ये जो हमारा चैनल है वो केवल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ही जानकारियाँ देता है और उसी से आपको जोड़ने के लिए आपसे प्रार्थना करता है। तो मैं आपसे जो है प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और जो हमारी वीडियो वगैरह आती हैं उन पर कमेंट भी कर सकते हैं, करें और शेयर भी करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके ये वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। ये तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि हमारा हर आदमी तक पहुँचना संभव नहीं है, क्योंकि देखो हम भी बाल बच्चे वाले हैं और नौकरी पेशा लोग हैं, कुछ बिजनेसमैन भी हैं हमारे साथ। तो हर आदमी अपने काम में बिजी है, जो थोड़ा वक्त मिलता है किसी तरीके से निकाल के उससे हम ये काम करते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए काम करते हैं और साथ ही साथ में हमारी ये संस्था क्योंकि प्रकृति से जुड़ी हुई है तो देखो संस्कारों के बारे में भी बात करते हैं। आज का जो विषय है वो है पर्यावरण और स्वास्थ्य, यानी कि हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। इनके बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरे भाइयों, ठीक है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने जो है सब्सक्राइब नहीं किया है। जो लोग इस विषय पे यानी कि जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपनी फैमिली से प्रेम करते हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन्हें ना अपने बच्चों से कोई लगाव है, ना अपनी जो है फैमिली से कोई लगाव है, या प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है, जिनका वो समझते हैं प्रकृति एक बेकार का विषय है, तो वो भाई दूर ही रहे तो अच्छा है। क्यों, उनके सामने तो कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, सब कुछ जानने के बाद भी वो समझने वाले नहीं हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, शुरू करते हैं आज का विषय है पर्यावरण और स्वास्थ्य। मेरे प्रिय मित्रों, ये एक सीधी सी जो है एक सिद्धांत है, हमारे बुजुर्ग भी कहते आए हैं, आपने भी सुना होगा कि इंसान के लिए या किसी भी जीव के लिए पहला सुख क्या है। अगर जो किसी भी बुजुर्गों के अगर जो आपने संगति की है तो वहाँ बार बार कहते हैं लोग कि पहला सुख निरोगी काया, यानी कि पहला जो सुख है वो एक आपकी अच्छी हेल्थ है, यानी कि स्वास्थ्य है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपकी अंदर कोई रोग नहीं है किसी प्रकार का। ये सबसे पहला सुख है कि आप जो है निरोगी हैं और आपकी स्वास्थ्य अच्छा है, ये पहला सुख है। उसके बाद के जो सुख हैं, या पैसा होना, या जो है फैमिली के मेंबर्सों का साथ होना, या आपका जो बच्चे हैं उनका जो है अच्छा होना, ये बाद के विषय हैं। जब अगर जो आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो ये बाकी सुख जो होगा व्यर्थ हैं, कोई मतलब उनका महत्व नहीं होता है। क्योंकि जब आपका स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो फिर कुछ भी सही नहीं होगा। तो स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो आप सर्वाइव नहीं करेंगे किसी भी, ना जॉब में कर पाएंगे प्रॉपर, ना ही जो है मतलब अपनी फैमिली के लिए कोई अच्छा काम कर पाएंगे। तो उसका कोई मतलब नहीं है। रोज़ाना बीमार रहो और जो है दवाओं में पैसे उड़ाते रहो तो उससे क्या हासिल होने वाला है। यानी कि शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सबसे पहले है आपको स्वस्थ रहना, यानी कि आपकी जो काया है, आपका जो शरीर है वो सुदृढ़ रहे, निरोगी रहे। और मेरे भाइयों, ये आप मान के चलिए कि जो आपकी हेल्थ है, इसकी जो पहली रिक्वायरमेंट है आपके अच्छा होने, निरोगी होने के लिए, उसकी पहली जो मतलब ज़रूरत है वो है पर्यावरण, यानी कि हेल्दी पर्यावरण, यानी एक स्वच्छ और
साफ जो है का पर्यावरण की ज़रूरत है जो पॉल्यूटेड ना हो। अगर जो आप पॉल्यूटेड पर्यावरण में रहोगे तो निरोगी कभी नहीं रह सकते, ये संभव है। अगर जो आप ये सोचो कि मैं निरोगी रहूं और किसी भी इन्वायरमेंट में रहूं, इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड है, उसके अंदर आप अपने आप को निरोगी रखना चाहो तो ये कभी भी हो नहीं सकता। इसलिए आपको सबसे पहले अगर जो आपको अपनी हेल्थ जो है का सही रखनी है तो उसके लिए शुद्ध यानी कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट हो, और यानी कि पोल्यूशन रहित, जहाँ पोल्यूशन ना हो। अब लोग कहेंगे जी ऐसी जगह कहाँ है जहाँ की पोल्यूशन ना हो, कितने लोगों का ये क्वेश्चन होगा। भाई साहब, अगर जो आप चाहो तो जहाँ आप रहते हो वहीं अपने इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को आप शुद्ध कर सकते हो, स्वच्छ कर सकते हो, केवल अपनी भावनाएं, अपनी जो है का मतलब सोच को बदल के। या आप भी जानते हो कि जिस तरीके से पर्यावरण में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पर्यावरण पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से उसी तरीके से बीमारियां भी बढ़ रही हैं। मुझे नहीं लगता कि 1-2% ही लोग ऐसे होंगे जिन्हें कोई बीमारी ना हो, नहीं बाकी हर आदमी किसी न किसी बीमारी को लिए घूम रहा है। और ये मैं बता दूं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो केवल पॉल्यूशन की वजह से ही क्रिएट होती हैं, और उन्हीं की वजह से आपकी जो जीवन भर की कमाई है वो सारी चली जाती है और शरीर नहीं बचता। तो हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पर्यावरण की तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। जबकि आज अगर जो आंकड़े देखे जाएं, अगर जो आप सोचें या अपने आसपास के लोगों को देखें, तो 1-2% ही लोग मुश्किल से मिलेंगे जो इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। ने अधिकतर लोग लापरवाह हैं। मैं सब बिल्कुल शुद्ध और साफ शब्दों में कह रहा हूँ। आपको अगर जो ये बात चुभ रही हो तो भले ही आप जो है गाली दें, लेकिन ये बात 101% सही है कि 1-2% मुश्किल से होंगे, यानी 100 में से एक आदमी मिलेगा जो कि ये जो है का मतलब काम करने के लिए एग्री हो कि मैं अपने पर्यावरण को शुद्ध रखूं और उसके लिए कोई काम करूं, अच्छा काम करूं। अधिकतर लोग समय की दुहाई देते हैं कि वक्त नहीं मिलता। भाई साहब, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आपको समय की ज़रूरत ही नहीं है, केवल आपको सोच बदलनी है। उसके लिए अलहदा से एक्स्ट्रा कोई टाइम जो है का वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी दिनचर्या का ही काम है। केवल आपको आप जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं केवल उसे रोक देना है। अगर जो आप उस पॉल्यूशन को रोक दोगे तो 50% पॉल्यूशन तो ऑलरेडी कम हो जाएगा। क्यों कि आपकी जो दिनचर्या है, आपके जो क्रियाकलाप हैं जिनसे जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है, उसकी जो है का मात्रा जो है का 50% है। क्योंकि आपके क्रियाकलाप और आपके घर और परिवार से, जो घर से या ऑफिस से जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है वो सब सीवेज में आता है, और सीवेज से द्वारा क्रिएटेड जो सीवेज सोर्स है पॉल्यूशन का, उससे क्रिएटेड पॉल्यूशन 50% है। दिखाई तो देता नहीं क्योंकि बल्क में निकलता नहीं। फैक्ट्रियों से या एग्रीकल्चर से या ट्रांसपोर्ट से जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है वो बल्क में होता है तो लोगों को दिखाई देता है। उसके लिए ही लोग कहते हैं जी यही पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। बाकी जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपके ऑफिस से, आपके घर से जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है वो पॉल्यूशन 50% है, यानी कि आधा पॉल्यूशन तो आपके ऑफिस, घर से, हॉस्पिटल से और स्कूलों से। तो आप उसे अगर जो स्वच्छ और शुद्ध मतलब रखने के लिए, पॉल्यूशन रहित रखने के लिए आप काम कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई भी अलहदा से समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। केवल अपने कामों में थोड़ा सा संयम बरतना है और सोचना है कि इन्वायरमेंट में मेरे द्वारा क्या पॉल्यूशन जो है क्रिएट किया जा रहा है जिसे मैं रोक लूँ। और उसके लिए आपको ना वक्त की खर्च जरूरत है, बस थोड़ा सा एक बार सोचिए। अगर जो आप ये सोचना शुरू कर दोगे तो रियलिटी मैं बताऊं कि कंट्रोल खुद ही कर लोगे। अगर जो पर्यावरण शुद्ध है, साफ है, पॉल्यूशन रहित है, तो ये समझ लो बीमारियां ना हैं, यानी कि होंगी ही नहीं।
क्योंकि जितनी भर भी बीमारियां हैं सब पॉल्यूशन की वजह से ही क्रिएट होती हैं, चाहे वो पॉल्यूटेड फूड हो या पॉल्यूटेड वाटर हो या पॉल्यूटेड एयर हो, इनके द्वारा ही जो है का आपके अंदर बीमारियां क्रिएट होती हैं। पॉल्यूटेड फूड भी हो सकता है, आपका खाना है वो पॉल्यूटेड है, उसे खाओगे तो बीमार होगे। पॉल्यूटेड एयर में अगर जो रहोगे, सांस लोगे तो बीमार होगे। अगर जो पॉल्यूटेड वाटर पियोगे तो भी जो है का बीमार होगे। तो सीधा सा सिद्धांत है, अगर जो पर्यावरण शुद्ध है तो आपकी सेहत अच्छी है, और अगर जो आपको सेहत अपनी अच्छी रखनी है तो पर्यावरण की तरफ ध्यान देना होगा। आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि भाई साहब इस तरफ ध्यान आइए, दीजिए, हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, आपके पास वक्त नहीं है हमको देने के लिए, बिल्कुल मत दीजिए, लेकिन हमारी जो वीडियो हैं इनको जो है आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जानकारियाँ हम जुटाएंगे, आप लोगों तक पहुँचाएँगे। और एक और बात ध्यान करिए कि आपने जो क्रियाकलाप है उनमें थोड़ा सा बदलाव लाइए। केवल एनवायरनमेंट में कोई भी चीज़ फेंकने से पहले या छोड़ने से पहले ये सोचिए कि इसका मैं क्या फ़ायदा उठा लूँ, जो एनवायरनमेंट में भी नहीं जाए और मुझे भी कुछ फ़ायदा हो जाए। जिस दिन चीज़ों का सही इस्तेमाल लोग करना शुरू कर देंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप जानते नहीं हो चीज़ों का यूज करना, कि किस चीज़ को किस तरीके से यूज करना है आप नहीं जानते, मैं ऐसा नहीं कहता, आप जानते हो लेकिन लापरवाही करते हो। मैंने बहुत दिन पहले एक कहावत सुनी थी कि पहले जो मूर्ख की परिभाषा थी ना, जो मूर्ख कहते थे, अज्ञानी जिसे कहते थे, उसकी परिभाषा ये थी कि उसके अंदर दो अवगुण पाए जाते थे, एक तो कुछ जानता नहीं और दूसरी किसी का मानता नहीं। ये दो अवगुण जिसके अंदर होते थे वो जो है का अज्ञानी होता था, यानी मूर्ख होता था। फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि अज्ञानी जो पहले जो परिभाषा थी, अज्ञानी की जो पहचान थी, अज्ञानी किसे कहा जाता था, उस इंसान को अज्ञानी कहा जाता था, एक तो कुछ जानता नहीं था और दूसरे किसी की मानता भी नहीं था। अगर जो कोई आदमी समझाए तो उसको मानता नहीं था, वो सब मूर्ख कहा। लेकिन आज की डेफिनेशन वो बदल गई है। आज जानता हर आदमी सब कुछ है, लेकिन मानता खुद की भी नहीं है। यानी जानकारी उसे है कि इस चीज से ये नुकसान होने वाला है, लेकिन फिर भी उसे करेगा, रोक नहीं सकता अपने आप को। जानता है कि इसका नतीजा क्या निकलने वाला है, इससे क्या नुकसान होने वाला है, जानता है, लेकिन जानने के बावजूद भी उसे करता है। और यही आदमी मूर्ख होता है, जो कि आज की डेट, आज जो वो है वो उसकी बात बता रहा हूँ। ये मूर्खों की पहचान है, ये डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन पहले थी कि जो जानता नहीं और मानता नहीं। आज ये है कि जानता सब कुछ है लेकिन मानता खुद की भी नहीं है। भाई साहब, ये पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी हर इंसान की है। इसकी ना तो किसी जो है का संस्था की है कि जो इन्वायरमेंट के लिए काम जो कर रही है संस्था, उनकी जिम्मेदारी, ऐसा नहीं है। नहीं कर सकती, कोई संस्था नहीं कर सकती इसको कंट्रोल। अगर जो इसे कंट्रोल करना है तो हर आदमी को आगे आना पड़ेगा, चाहे बच्चा है या बुढ़ा है, सभी को आगे आना पड़ेगा। सभी को अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा। सभी को अपने द्वारा क्रिएटेड जो, अपने द्वारा जो पैदा किया हुआ पॉल्यूशन है उसे रोकना होगा। जब भी आप पर्यावरण को शुद्ध रख पाओगे, और पर्यावरण को शुद्ध रख पाओगे, पॉल्यूशन को कम कर पाओगे, तभी आप स्वस्थ रह सकते हो और आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रह सकती है। अगर जो नहीं करोगे तो भाई साहब जो कमाओगे दवाइयों में कमाओगे। जितना कमाते हो सब दवाओं में खर्च हो जाता है, सब हॉस्पिटल चला जाएगा। देखते रह जाओगे कि मैंने इतना कमाया और गया कहाँ। अगर जो आपको विश्वास नहीं है तो आप अपने आंकड़े निकालना कि कितने %
आपकी जो इनकम का कितने परसेंट जो है का बीमारी में, मेडिकल में, मेडिसिन्स में या दवाओं में गया, पता चल जाएगा आपको। और आपको कितनी हानि हुई उसकी वजह से, शारीरिक, मानसिक कितनी हानि हुई वो अलग है। जो ये तो फाइनेंशियल लॉस है आपको, लेकिन उसके साथ साथ, फाइनेंशियल लॉस के साथ साथ आपको कितनी जो है का मतलब फिजिकल जो है का मतलब लॉस हुआ, कितना आपका टाइम वेस्ट हुआ। इन चीज़ों को अगर जो जोड़ोगे तो आप पाओगे भाई साहब आपने कुछ नहीं कमाया। जिस तरीके से आप अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा देने की सोचते हो, जिस तरीके से अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य, अच्छा फ्यूचर देने की सोचते हो, उस तरीके से मेरे प्यारे भाइयों एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा पर्यावरण भी बच्चों को देने के बारे में सोचें। पर्यावरण के बारे में सोचें तभी संभव है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य और पर्यावरण का, आपकी यानी आपकी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट का, दोनों का जो रिलेशन है, दोनों का जो बॉन्ड है वो बहुत ही मजबूत है। अगर जो आपको एक स्वस्थ पर्यावरण में रखा जाता है, बीमारियां कम हो जाती हैं। आपको एक पॉल्यूटेड जगह पर रखा जाता है, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है, तो बीमारियां पैदा होती हैं। फैसला आपको करना है, आप क्या चाहते हो, बीमारी या निरोगी शरीर। आप ये चाहते हो कि भाई पैसा कमता रहे, पर्यावरण जाए भाड़ में, प्रकृति भाड़ में जाए, बच्चों से कोई जो है का कोई नहीं, बच्चों के लिए मैं तो पैसा कमा रहा हूँ। भैया आपके पैसे से वो वस्तु खरीद सकता है, शुद्ध हवा नहीं खरीद सकता, शुद्ध पानी नहीं खरीद सकता। कहते हैं ना प्योरीफाइड वाटर पीते हैं, भाई साहब खरीद के जिस पानी को पी रहे हो ना प्योरीफाइड वाटर, उसमें देखो तो शरीर को जो रिक्वायरमेंट है ना जिन मिनरल्स की, वो मिनरल्स नहीं होते। शुद्ध पानी तो मिल रहा है लेकिन हड्डियां कमजोर भी हो रही हैं। तो सोच को बदलो, कमाई करो, अच्छी बात है, कमाना भी चाहिए, प्रोग्रेस करो, बहुत अच्छी बात है, हर इंसान को करना चाहिए, कोशिश अपने एफर्ट लगाने चाहिए, लेकिन पर्यावरण के लिए भी एफर्ट लगाओ। थोड़ा वक्त दे के सोचो, पर थोड़ा सा सोचो। जहाँ थोड़ा सा पर्यावरण के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, काम हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।